12। देखो सभी क्वेश्चंस में आप ध्यान दोगे तो ड्राइंग्स में सिर्फ टाइम कैलकुलेट करना होता है। पहले केस में डेट गिवन थी, हमने कैलकुलेट कर लिया। दूसरे केस में टाइम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिमांशु गौर्स कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग फंडामेंटल्स को और आगे कंटिन्यू करेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप को। एंड हमारी आज थर्ड वीडियो जो है वो है ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो पहले बच्चों ये समझो कि ड्राइंग होता क्या है। ड्राइंग वो पैसा है जो ओनर बिजनेस से विड्रॉ करेगा पर्सनल यूज के लिए। लेट्स अज्यूम अब हम बिजनेस कर रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए हमें पैसा चाहिए घर पे घर चलाने को। अगर हम बिजनेस से कुछ विड्रॉ करते हैं तो उसे बोलेंगे ड्राइंग्स, और उसी ड्राइंग्स को हमने इंटरेस्ट जब वापस करेंगे बिजनेस को तो वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, काफी सारे मेथड्स हैं, और अलग अलग बुक्स में मेथड्स को डिफरेंट वे से समझाया हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे आज इन्हीं मेथड्स को सिंपली वाइंड अप करके, सिंपली सॉल्व करके, सो दैट आप उसको इजिली कर सको। लेट्स कंटिन्यू विद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चलिए बच्चों, अब मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के तकरीबन 4 मेथड्स बना लिए हैं। कुछ बुक्स में एक मेथड है, कुछ में 2 हैं। मैंने कोशिश की सारे केसेस को अलग अलग मेथड बनाने की, और आज हम इन्हीं केसेस से एक एक क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। 4 मेथड्स बना लिए हैं। पहला मेथड है अनइक्वल ड्राइंग्स व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। एक डेट गिवन है कि इस डेट पे पैसा निकाला गया है, मैं भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। नेक्स्ट इज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। थर्ड इज अनइक्वल ड्राइंग्स एट अनरेगुलर इंटरवल्स, इक्वल ड्राइंग्स एट रेगुलर इंटरवल्स। चलिए अभी हम बात करते हैं पहले अनइक्वल ड्राइंग्स व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। बड़ा सिंपल सा फंडा है। लेट्स अज्यूम एक आदमी है एक्स, हमारा पार्टनर है बिजनेस का। उसने विड्रॉ की ड्राइंग्स 1 जून को और 10,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेंशन्ड है 10%। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको पता है 1 जून को विड्रॉ किया है, और अगर आपका ईयर एंडिंग 31 मार्च को है, ठीक है, तो 1 जून से 31 मार्च में कितने मंथ्स हैं? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च। 10 मंथ्स। तो आपके पास 10 मंथ्स का टाइम है। आप इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालोगे? 10,000 इंटू 10% इंटू 10/12। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया। जहां पर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन थी, हमें टाइम गिवन था, हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे मेथड पे, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर पे। अब ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर में क्या है, देखिए ध्यान से। एक्स का ही मानते हैं, उसने विड्रॉ किया 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। आपको ये ड्यूरिंग द ईयर मैंने अलग से क्यों मेंशन किया है, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये वर्ड आता है। देखो ड्यूरिंग द ईयर टाइम निकालना मुश्किल है। अब आप मुझे बताओ, ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, आपको क्या पता कि ड्राइंग जो है वो 1 अप्रैल को हुई है, 1 जून को हुई है, 1 जुलाई को हुई है, या 1 दिसंबर या 1 मार्च को हुई है? हमें आइडिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ना आपका ना मेरा, मैं 6 मंथ्स का टाइम ले लूंगा। एज्यूम कर लूंगा कि 6 महीने का ब्याज लगाना है, क्योंकि टाइम ही नहीं मेंशन, डेट ही नहीं मेंशन, तो 6 महीने का ब्याज लगेगा। तो सेम केस है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10,000 इंटू 10% 12। देखो सभी क्वेश्चंस में आप ध्यान दोगे तो ड्राइंग्स में सिर्फ टाइम कैलकुलेट करना होता है। पहले केस में डेट गिवन थी, हमने कैलकुलेट कर लिया। मेंशन था ड्यूरिंग द ईयर, मेंशन था, मैंने 6 मंथ्स ले लिया। ठीक है, टाइम की गेम है सारी। अब हम चलते हैं अनइक्वल ड्राइंग्स वाले कॉन्सेप्ट में। चलिए अब हमारा मेथड है अनइक्वल ड्राइंग्स एंड अनरेगुलर इंटरवल्स। ध्यान से देखिए, ये मैंने क्यों बोला। एक तो साल में 4 से 5 या 10 बार ड्राइंग्स हुई हैं। देखो ड्राइंग्स आप जितनी मर्जी बार करो, मैंने बोला है घर पे पैसे की जरूरत है, आप बिजनेस से पैसा विड्रॉ करोगे और वो ड्राइंग्स हो जाएंगी। अलग अलग डेट्स पर ड्राइंग हो रही है, ठीक है, और अनरेगुलर इंटरवल्स पर हो रही है। तो इस केस में हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक होता है सिंपल मेथड, दूसरा होता है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, चलिए अब हम केसेस लेते हैं सिंपल मेथड के, और आपके पास दूसरे केसेस लेते हैं प्रोडक्ट मेथड के।
पहले हम बात करते हैं सिंपल मेथड की। लेट्स अज्यूम एक ड्राइंग हुई है 1 जून को 10,000 की। एक्स एज्यूम कर लेते हैं, एक्स ने एक विड्रॉइंग करी है 1 जून को 10,000 की, फिर उसने एक और विड्रॉइंग करी 1 अक्टूबर को 20,000 की, फिर उसने विड्रॉ किया 1 मार्च को 30,000 रुपए। अलग अलग डेट्स पे उसने विड्रॉ किया है। सिंपल मेथड क्या बोलता है, आपको कैलकुलेट करने को बोला है, कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ एक्स। आपको ऐसा बोला गया है कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ एक्स, तो आप इसका कैलकुलेट करोगे सिंपल मेथड से। सिंपल मेथड में हम क्या करेंगे बच्चे, देखो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट एज्यूम कर लेते हैं, इनटू जून से मार्च कितने मंथ्स है हमारे पास, 10 मंथ्स, तो इसका हमने यहां इंटरेस्ट निकाल लिया। ठीक है, दूसरा 10/100 अगेन इनटू अक्टूबर से मार्च कितने मंथ्स है, 6 मंथ्स, तो हमने इसका यहां इंटरेस्ट निकाल लिया। तीसरा 1 मार्च, तो कितने मंथ्स है हमारे पास, 1 महीना, तो हमने इसका यहां इंटरेस्ट निकाल लिया। तो तीनों के जो भी इंटरेस्ट आएंगे आप इन तीनों को टोटल कर दो। ठीक है, जो भी तीनों के इंटरेस्ट आएंगे तीनों को टोटल कर दो, ये हमारा हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ एक्स। हमने टोटल कर दिया, ये हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ एक्स। ये एक सिंपल मेथड जो आपने छोटी क्लासेस में भी किया होगा, हाउ टू कैलकुलेट ड्राइंग्स, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हमने बेसिक फंडा लगाया है, फॉर्मूला क्या है, ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम। ठीक है, अगर टाइम कम है तो 12 से आप डिवाइड करेंगे। क्लियर हुआ बच्चों? अब हम चलते हैं प्रोडक्ट मेथड पे। अब हम आ गए प्रोडक्ट मेथड में। प्रोडक्ट मेथड में सिंपल को हम लोग फॉर्मूले से यूज करेंगे। देखो मैं हमेशा कहता हूं बच्चों को, अगर पेपर में प्रोडक्ट मेथड मेंशन्ड है तो आप यूज करो, अदरवाइज सिंपल इज बेस्ट। इसी क्वेश्चन को प्रोडक्ट में यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास हो गया डेट, डेट क्या हो गई 1 जून, अमाउंट क्या है 10,000। सेकेंड 1 अक्टूबर, ठीक है, अमाउंट क्या है 20,000। नेक्स्ट 1 मार्च, अमाउंट क्या है 30,000। चलिए जी, तो आपके पास ए, इसको ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी, सी निकाल लेते हैं मंथ्स लेफ्ट। तो 1 जून से 31 मार्च, क्योंकि वो हमने एंडिंग माना है, तो कितने महीने हैं हमारे पास 10 मंथ्स। 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने बच्चों, 6 मंथ्स। 1 मार्च से 31 मार्च कितने महीने हैं 1। अब आप बी और सी को मल्टीप्लाई करोगे, अब हम निकालेंगे यहां से इस फॉर्मूला से 10,000 इंटू 10 दैट इज 1 लाख, 20 इंटू 6 1,20,000, 30 इंटू 1 30,000। अब हम निकाल लेंगे टोटल, टोटल बच्चों आ गया मेरा 2,50,000। अब निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारा जो अमाउंट है ड्रॉइंग का वो 2.5 लाख आ गया, इंटू 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12। बच्चों हम इसको एवरेज कर लेंगे और 1/12 पे ले आएंगे। ये हमारा मेथड है, ये हमारा क्वेश्चन है। लेट्स सॉल्व दिस नाउ। चलिए नेक्स्ट केस पे चलते हैं, मिडल ऑफ एवरी मंथ। नाउ एक्स हैज विड्रॉन मिडल ऑफ एवरी मंथ 10,000 है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं पहली ड्राइंग कब हुई होगी। पहली ड्राइंग हुई होगी 1 अप्रैल को। नेक्स्ट ड्राइंग कब हुई होगी 15 मई को। नेक्स्ट 15 जून को टिल 15 मार्च। बच्चों फॉर्मूला सेम है, एवरेज पीरियड निकालने की गेम है सारी। हम पहले यहां पे लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू टोटल अमाउंट 10,000 है, साल के 12 बार विड्रॉ हुआ तो 1,20,000 इंटू 10/100 इंटू एवरेज पीरियड हमने निकालना देखना है। एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला मैंने आपको अभी सिखाया है। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग टिल द लास्ट डेट ऑफ द ईयर। यस, तो 15 अप्रैल से
15 अप्रैल से 31 मार्च जो लास्ट डेट ऑफ द ईयर है, हमारे पास कितने महीने हो गए? 11.5। 15 मार्च से 31 मार्च में कितना टाइम हो गया? 0.5। तो एवरेज पीरियड यहां से निकालेंगे, 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 6। एवरीथिंग इज सेम। यहां पर आपका जो आंसर है वो 6/12 हो गया। ये मिडल ऑफ एवरी मंथ है, आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं 6 मंथ्स का। अब चलते हैं एंड ऑफ एवरी मंथ, जो हमारा नेक्स्ट केस है। चलिए अब हम बात करते हैं एंड ऑफ एवरी मंथ की। एक्स ने विड्रॉ किया है पैसा हर महीने के अंतिम दिन पे, एंड डे पे, ठीक है। तो चलिए पहली ड्राइंग होगी 30 अप्रैल को, नेक्स्ट कब होगी? 30 मई को, नेक्स्ट कब होगी? 30 जून को। दिस विल कंटिन्यू टिल 31 मार्च। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा? सेम निकलेगा तरीके से। आपका 10,000 विड्रॉ हुआ है 12 बार, तो 1,20,000 इंटू 10/100 इंटू क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 12। हमने निकालना है बच्चों एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला सेम है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग टिल द लास्ट डेट ऑफ द ईयर। तो 30 अप्रैल से लास्ट डेट भी यही है, 31 मार्च तक कितना टाइम है? 11 प्लस लास्ट ड्राइंग से लास्ट डेट ऑफ द ईयर, बाय चांस दोनों ही डेट सेम है, देयर इज नो टाइम लेफ्ट, दैट इज 0। तो ये हमारे पास आ गया 5.5, ठीक है। तो यहाँ पे जो एवरेज पीरियड आएगा वो हमारा आ गया 5.5। ये तो बच्चों हमने किया महीनों के हिसाब से, बिगिनिंग, मिडल, एंड। अब हम बात करते हैं क्वार्टर्स के हिसाब से। आइए चलते हैं नेक्स्ट केसेस पे जहां पे क्वार्टर्स गिवन होंगे। चलिए अब हम आ गए सिमिलर कॉन्सेप्ट पे, जहां पर बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। आप सबको पता होना चाहिए एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने के। बस थोड़ा सा यही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स हैज विड्रॉन 10,000 at the beginning of every quarter। हर बिगिनिंग के क्वार्टर के बिगिनिंग पे उसने विड्रॉ किया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वार्टर चेक करो। पहला क्वार्टर कब होगा? 1 अप्रैल, मई एंड जून। तो ये सबसे पहला क्वार्टर है जिसकी बिगिनिंग डेट 1 अप्रैल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वार्टर कौन सा है? जुलाई, अगस्त, सितंबर। थर्ड क्वार्टर कौन सा है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लास्ट क्वार्टर कौन सा है? जैन, फेब एंड मार्च। और लास्ट डेट सेम है 31 मार्च। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू 10,000 अगर हर क्वार्टर में विड्रॉ किया तो एक साल में 4 क्वार्टर्स हैं, तो 10,000 इंटू 4 दैट इज 40,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 इंटू एवरेज पीरियड हमने निकालना है डिवाइडेड बाय 12। तो एवरेज पीरियड निकालते हैं। देखिए सेम फॉर्मूला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग टिल द लास्ट डेट ऑफ द ईयर। तो 1 अप्रैल को पहली ड्रॉइंग हुई है, लास्ट डेट 31 मार्च, तो 12 प्लस लास्ट क्वार्टर में इशू आता है। लास्ट क्वार्टर की फर्स्ट डेट कौन सी है? 1 जनवरी, मार्च मत समझिएगा, 1 जनवरी, ठीक है। तो 1 जनवरी से 31 मार्च में कितना टाइम है? 3 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा आ गया 7.5 लीजिए, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, तो मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर का टाइम है 6 मंथ्स, ठीक है। और एंड ऑफ एवरी क्वार्टर का टाइम है 4.5 मंथ्स। सिमिलर वे में कैलकुलेट करने हैं, मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा देता हूं, हाउ टू कैलकुलेट मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर एंड एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। एवरेज पीरियड में आपको सिखा देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वार्टर वही है 1 अप्रैल, फेब, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। तो इसका मिडल कौन सा होगा? 15th में, ठीक है। लास्ट क्वार्टर कौन सा है? जैन, फेब, मार्च। तो इसका मिडल कौन सा होगा? 15th। तो 15th में से 31 मार्च, बच्चे यहां पर 11:30 बोलते हैं, 11:30 नहीं है, 10:30 है, 10:30। और ये आ गया 1:30,
डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 6। ध्यान रखिएगा मिडल ऑफ एवरी मंथ एंड मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर दोनों का 6 है, ठीक है, रेस्ट इज सेम। अब बात करते हैं एंड ऑफ एवरी क्वार्टर का टाइम निकालने के लिए, ठीक है। तो सेम तरीके से निकलेगा एंड ऑफ एवरी क्वार्टर में बच्चों, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर में तो फर्स्ट क्वार्टर वही है अप्रैल मई जून, लास्ट डेट कौन सी है 30 जून, ठीक है। जन फेब मार्च, लास्ट डेट कौन सी है 31 मार्च। तो 30 जून से 31 मार्च में कितना टाइम है, वी हैव 9 मंथ्स। 31 मार्च से 31 मार्च में कितना टाइम है 0, तो 9/2 इज 4.5। बाकी सब सेम है। हमने कर लिए सारे केसेस ऑलमोस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा बनेगा वो बनेगा कैपिटल अकाउंट्स पे, जहां पर मैं ओपनिंग कैपिटल भी आपको निकालना सिखाऊंगा और कैपिटल और करंट अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। ये पार्ट हमारा फिनिश हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बुक्स में कर लो। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे हमेशा लगता है कि बोर्ड्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एक क्वेश्चन आ सकता है आपके, इनफैक्ट स्कूल एग्जाम्स में भी एसएस या पीएस जो भी आपके यूनिट टेस्ट होते हैं उनमें भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एक क्वेश्चन आ सकता है। थैंक यू एवरीवन।